लक्ष्मण रेखा की क्लास 3 है, राइट। और क्लास 3 में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे इसको एंड किए हुए थे सेकंड क्लास में। क्वेश्चन नंबर 41। पहले के क्लास 1 एंड 2 हो चुके हैं, वे क्लास 2 में आपको कवर अप हो जाएंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ अ मैग्निफिकेशन -1। जो इमेज बन रहा है वे कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रही है और इसके साथ साथ इन्वर्टेड भी बन रहा है, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर इज रियल भी है, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन क्या गिवन है, -1 दिया हुआ है। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट। इमेज कितना बन रहा है, 40 सेंटीमीटर बन रहा है, राइट, मिरर से। हमें साइन नहीं पता है कि साइन अभी पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। वेयर वुड द इमेज वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स, राइट, ये पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन था, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। देखो आपके पास मैग्निफिकेशन गिवन है और वी गिवन है, पूछा यू फाइंड आउट करो। अब आप सबको पता है कि यू फाइंड आउट करने के लिए, राइट, मिरर फार्मूला है, ये सुनो। मिरर फार्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं, एक u है, एक v है और एक क्या है, f दिया हुआ है, ये सुनो। तो अगर 2 वैल्यू आपको पता है तब तो थर्ड वाले फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन नहीं है। चल देखो, मैग्निफिकेशन होता क्या है, -v/u, यस नो, यही होता है ना। -1 यहाँ पे दिया हो तो -1 यहाँ पे वैल्यू रखो, -v/u। सो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u आपको मिला है। मींस जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वही इमेज का डिस्टेंस होगा, यस नो। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है डिस्टेंस, 40, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, -40। ये भी माइनस में होगा, पूछोगे माइनस क्यों आया, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड किस केस में बनता है, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में बनती है, तो इसलिए माइनस आ गया। इट मीन्स आपका इमेज का भी डिस्टेंस 40 है एंड ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस 40 है। कोई बता सकता है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया होगा, एट सी पे, कहां पे, एट सी पे प्लेस किया गया, तो सेम साइज बना हुआ है क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 है। अगर इसे नहीं भी कैलकुलेट करते हैं फिर भी हमारा आंसर मिल जाता। कैसे, मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ, -1 है, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड को कह रहा है, एंड 1 किसको कह रहा है, 1 ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है। और कॉनकेव मिरर में एक ही केस में दोनों सेम होते हैं, कौन सा केस, एट सी पे जब हम प्लेस करते हैं तब होता है। तो वैसे भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, इस कैलकुलेट भी कर सकते हैं। The image of an object formed by a mirror is real, inverted and magnification -1. If the image is at a distance of 40 cm from the mirror, where is the object be placed? तो ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, -40 पे, कोई इशू, सी पे। नेक्स्ट पूछा हुआ था, where would the image be if the object is moved 20 cm towards the mirror? अगर 20 सेंटीमीटर और आगे कर दें तो इमेज कहां पे बनेगा, इमेज इंफिनिटी। चल एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर एंड हाँ, अभी जो एक क्वेश्चन हो रही है 4th क्लास 5th क्लास में जो क्वेश्चंस होंगी, लाइट में आपको पता है 2 टॉपिक दिया हुआ है, एक रिफ्लेक्शन दिया हुआ और एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन मींस मिरर्स की बात कर रही है और रिफ्रैक्शन में लेंस की बात करेंगे। तो अभी जो क्लास 1 2 3 4 और शायद 5th क्लास में भी हम आपकी सिर्फ यही क्वेश्चन का डिस्कशन करें, मींस रिफ्लेक्शन बेस्ड। आने वाली जो 5th 6th और आगे की क्लास होंगी वहां पे रिफ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लें। प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर का नाम mn, ये आपके पास पोल है, यहां पे फोकस और यहां पे आपका सेंटर। सेंटर पे अगर आप प्लेस किए हैं
अगर हमने सेंटर पे प्लेस किया तो आपको पता है एक रे पैरेलल जाएगी एंड सेकेंड रे किससे, एफ से निकल जाएगी। सेकेंड रे के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोकस से जाएगी और पैरेलल होकर चली जाएगी, यस नो। और इमेज यहीं पे आपका फॉर्म हो जाएगा, ऐसे इमेज यहाँ पे हो रही है तो थोड़ी सी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मैं इसी को कर देता हूँ एडजस्ट, थोड़ी बहुत एडजस्ट तो कर लेना क्योंकि मिरर परफेक्ट नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बना ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश और बी डैश ऑब्जेक्ट ये बना, यस नो। अब यही क्वेश्चन में कहा हुआ था, ये पैरेलल नहीं है बट पैरेलल जाएगी, आप लोग डायग्राम और अच्छे से कर लेना। कहा हुआ था कि अगर 20 सेंटीमीटर आगे कर दें तो यहां से यहां तक लेंथ इसकी कितनी है, 40 है। ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकस इसका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहां की जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे करके लेकर आया गया है फोकस पे, कहां पे, फोकस पे लेकर आइए। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो कहां पे इमेज फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश, सॉरी हाईली इनलार्ज बनेगा, वे फोकस पे हाईली डिमिनिश बनता है, राइट। चलो तो इसको एक बार हम बना लें, एट इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी पे बनेगा, यस नो। और कैसा बनेगा, हाईली हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज बनेगा। डायग्राम कैसे बनेंगे इसके, मिरर आपका एम एन पोल फोकस एंड ये आपके पास सेंटर है। लिसन, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है आप, फोकस पे। फोकस पे करोगे तो एक रेज पोल एंड इसे ऐसे चली जाएगी, यस नो। सेकेंड रे किससे जाएगा, सेकेंड रे सेंटर से भेज सकते हैं हम, नो। सेंटर पे ये आगे ऐसे चलती रहेंगी, कहीं पे जाकर इन्फिनिटी पे बहुत दूर मिलने वाले हैं, यस नो। कहीं पे जाकर दूर मिलेंगी तो इमेज इसीलिए क्या बनेंगे, हाईली इनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, इसका पीपीटी लिसन प्लीज, इसका पीपीटी राइट मैं दे दूंगा इसका, सो अभी नोट ना करें, सिर्फ समझने पे फोकस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से सुने आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राइट, क्वेश्चन 42। शिवम पीछे सोल्व कर रहे हैं आप लोग। द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड। देखो मैग्निफिकेशन का भी हमने क्वेश्चन किया है ना, इसी पे बेस्ड दो और क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी वैल्यू इसमें चेंज है। क्या है इसमें, वैल्यू आपकी चेंज की गई है।
आपके इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है, सेम है। इमेज मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, -2। यस नो, इस -2 से क्या क्या बता सकते हैं आप कि इमेज कैसी होगी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश या इनलार्ज, कैसे पता चला, मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ, मैग्निफिकेशन 2 दी हुई है, तो आप इसे एक रिलेशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। देखो आप सबको पता है कि ग्रेटर देन अगर 1 होती है तो पता है कि हाईली इनलार्ज बनते हैं, ये सुनो, या इनलार्ज। बट आपको रिलेशन अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस नो। -2 दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पे -2 रखते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से अगर हाइट ऑफ द इमेज आप फाइंड आउट करोगे तो 2 टाइम्स क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही रिलेशन मिलेगा ना। ये सुनो, माइनस साइन इसलिए क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज हमें पता नहीं है, बट 2 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, तो ऐसे भी अगर दिखाना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं दिखाना तो आपको पता है ग्रेटर देन 1 होती है तो मैग्निफाइड बनता है। क्वेश्चन पे आए फिर, इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज कितने दूर बन रहा है, इमेज 30 सेंटीमीटर, और कैसा होगा ये मिरर, कौन सा होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, माइनस में आती है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो पूछा हुआ कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखी गई है, ओके, यू पूछ रही है। अब बताओ मुझे यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस रिलेशन को एक बार हटाता हूं मैं, m इज इक्वल टू अपॉन यू, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, -2 माइनस वी अपॉन यू, माइनस माइनस कैंसिल, यू की वैल्यू 2u इज इक्वल टू वी, यस नो। तो हम अगर यहाँ पे v की वैल्यू रख सकते हैं, v का वैल्यू -30 और यहाँ पे 2u, तो u इज इक्वल टू -15। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मिरर फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़े, कभी कभी मैग्निफिकेशन से भी काम हो जाएंगी। और ये डेटा पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन में ये दिए होंगे, मैग्निफिकेशन प्लस में दे सकता है, माइनस में दे सकते हैं, राइट, तो किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पे होगा, 15 सेंटीमीटर पे, कोई इशू इसमें। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अब फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करना है, पूछा हुआ कि फोकल लेंथ बताइए क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, आपके पास v है, u है, f मिल जाएगा किस फॉर्मूले से, सो नाउ बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, इसमें कहां से आएगा, सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यस नो। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, v की वैल्यू क्या है 1/130, u की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 1/f। अब सोचोगे सर -30 और -15 का एलसीएम कैसे ले, तो इसको थोड़ा सा इजीली बना लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 30 - 1/15। अब तो एलसीएम हो सकता है ना आपसे, तो 30 और 15 की एलसीएम 30, यहाँ पे -1 और 15 2 टाइम्स में आ रहे थे, इज इक्वल टू 1/f। ये -3/10 गिव्स 1/, सॉरी तो यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 10, f की वैल्यू -10, f की वैल्यू क्या है -10 आपके पास मिली हुई है, ओके, कोई इश्यू इसमें, नो। अगेन लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब कहा होगा कि 10 सेंटीमीटर अगर इसको आगे मूव करते हैं, तो चलो मूव तो उस वक्त करेंगे जब डायग्राम क्लियर होगा, तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका।
प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, ये आपके पास फोकस है और ये आपके पास सेंटर है। ओके, एक और मिरर, मिरर पोल, फोकस एंड सेंटर। अब देखो, फर्स्ट वाली केस में आपसे क्या कहा था, v की वैल्यू -30 है, u की वैल्यू -15 है, फोकल लेंथ कितना आया, 10 आया हुआ था आपके पास। तो फोकल लेंथ 10 है, इट मींस जो ए डिस्टेंस होगी 10, यस नो। तो यहां से यहां तक 10 और ए कंप्लीट कितना हो जाएगा 20। इस केस में, पहले वाली केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया था, -15 पे। फर्स्ट केस में -15 पे। 15 कहां पे आएगा, 10 है तो 10 यहीं पे आएगा ना बीच में, यस नो। यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, कोई इशू। सेकेंड में इसमें कहा होता कि अगर इस ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर उसे मूव कराएं, 10 सेंटीमीटर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर आगे की तरफ मूव करते हैं, तो आपका जो इमेज होगा वो इमेज कहां पे बनेगा। तो अभी आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में 15 सेंटीमीटर पे, कहां पे, पोल से 15 सेंटीमीटर है। अगर 10 सेंटीमीटर आगे इसको और करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा, बिटवीन एंड एफ एंड पी के बीच में होता है। तो कैसे इमेज बनता है, मिरर पीछे बनता है, ऐसे इमेज पीछे बनती है। यहां पे आपका ए एंड बी, ए आपके पास ए डैश एंड ए आपका बी डैश मिला हुआ है, तो यहां पे केस बनेगा। और लिसन, तो आपके पास ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज यहां पे बना, इस केस में था तो इमेज कहां पे बनेगा, बियॉन्ड सी। तो ये आपके होमवर्क में रहेगा, इसको होमवर्क में करना है, इमेज कहां पे बनेगा और कैसे बनेगा। कोई डाउट इसमें, नो। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। जो इस केस में जो इमेज बना हुआ है, इमेज कैसा बना हुआ है, कैसा बना है, वर्चुअल, इरेक्ट, एक और बता दो, इनलार्ज बना है, एक और बता दीजिए, बिहाइंड द मिरर। तो आपसे 2 पूछी हुई थी, लेकिन आप इसके 4 कर सकते हैं। कोई डाउट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 43। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट वैल्यू चेंज की गई है, राइट, मैग्निफिकेशन बेस्ड है। चलो इसे भी करते हैं। If the image formed by a mirror for all position of the object placed in front of it is always virtual and diminish, हमेशा वर्चुअल बनना है और डिमिनिश बनता है। शिवम कोल, अब बताइए कि अगर वर्चुअल और डिमिनिश बनता है, कौन सा मिरर होता है, और डिमिनिश कॉन्वेक्स मिरर होती है। कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर, तो टाइप ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड, draw a ray diagram in support of your answer, where are such mirrors commonly used। तो पहला करते हैं, ड्रॉ रे डायग्राम करना है हमें। तो इसका रे डायग्राम, एम
एंड एन। प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पीछे आपका क्या होगा, वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को यहां पे अगर हम प्लेस करते हैं इस साइड में, एक रे ऐसे आएगी, या सुनो पैरेलल, दूसरा कैसे चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अपीयर कैसा होगा, पीछे से आ रही है। रेस कैसा होगा कि पीछे से आ रही है, और जहां से आ रही है यही आपका पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, और इसके जस्ट 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर होती है। ओके, सेकेंड रे हम कैसे पास कर सकते हैं, सेकेंड रे हम कैसे पास कर सकते हैं, सेंटर से डायरेक्टली पास कर सकते हैं, ये सुनो। रियल में तो रेस जा नहीं सकती हैं, तो इधर बैक साइड में रेस आएंगे। कोई इशू यहां तक, तो बैक साइड में आएंगे, और जहां पे क्रॉस की हुई है वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। अगर ये ए एंड ये बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो ये आपका डायग्राम है। कोई इशू इस डायग्राम में, इस डायग्राम में कोई दिक्कत, नो। इसमें पूछा हुआ था एक और क्वेश्चन, वेयर सच मिरर्स कॉमनली यूज्ड एंड व्हाई, कहां पे इस मिरर का यूज किया जाता है। हम्म हम्म तो इनका यूजेस यहां पे की जाती है। Here some common application of convex mirror, right? Rear view mirror in vehicles में यूज करते हैं इनका, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में करते हैं इनका, ब्लाइंड कॉर्नर्स पे यूज करते हैं इनका, एटीएम्स एंड जो वेंडिंग मशीन होती है वहां पे भी इनका यूज करती हैं। नहीं नहीं, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूं कि आप ऐसे क्या कर सकती हैं, ये सारी की सारी यूजेस दी हुई। तो ये सारी की सारी यूज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ट्रैफिक, सॉरी, हाँ 2-3 लिख दें, कोई इशू नहीं। लिख सकते हैं आप, बहुत सारी यूजेस हैं तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं, आप लोग लर्न करना। इनका हम लोग ट्रैफिक मिरर्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं, राइट, काफी यूजफुल होती है। चलिए नेक्स्ट, श्रेयांश बोर्ड पे फोकस करें या पीछे बैठोगे। नेक्स्ट है, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज 2 rays of light which are so chosen that it is easy to determine their direction after reflection from the mirror. Choose these 2 rays and state the path of these rays after reflection from a concave mirror. Use these 2 rays to find the nature and position of the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Focal length कितना दिया हुआ, देखो फोकल लेंथ कॉनकेव का दिया हुआ तो -10 सेंटीमीटर, इसमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या ही दिया ना, रे स्टेट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, राइट। u इज इक्वल टू, क्या पूछा हुआ है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। इसका नेचर पूछा है, पोजीशन। नेचर पूछा हुआ आपसे और आपसे पोजीशन। देखो मिरर फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं इसे, तो अगेन नेचर पूछा हुआ है कि मींस इरेक्ट होंगे, वर्चुअल होंगे, राइट, रियल इमेज होंगे, कैसे होंगे, तभी आपको बताना है। नो डायरेक्टली पहले फोकल लेंथ मिलेगा फिर बता सकती है ना। तो बाय यूजिंग सो
1/fa दिया हुआ है। अब देखो v हमें फाइंड आउट करना है, तो v एज इट इज, u की वैल्यू क्या गिवन है, -15 दी हुई है, f क्या दिया हुआ है, -10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस में एंड प्लस में 1/15, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 30 हो जाएगा, ये -3 + 2, तो 1/v इज इक्वल टू -30, तो v इज इक्वल टू, तो v की वैल्यू आपकी -30 तो v का वैल्यू मिल गया, v की वैल्यू क्या मिली, -30 आपको मिला। तो आपने इसका पोजीशन ऑफ द इमेज तो फाइंड आउट कर लिया, इसका नेचर बताना है, तो नेचर इसका क्या होगा, नेचर इनका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कोई डाउट यहां तक? चलिए यहां तो कोई डाउट्स यहां पे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ अ रे डायग्राम, draw a ray diagram to show the path of the reflected ray in each of the following cases. A ray of light incident on a convex mirror, एक convex mirror है, ऐसे ही होता है convex mirror, राइट, इस convex mirror को एक बना लें, यहाँ पे एक और convex mirror बना लें, 3 केस दिया हुआ है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस, 2 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, इधर तो रियल प्रिंसिपल एक्सिस होगा और दूसरे साइड में वर्चुअल होंगे, तो वर्चुअल को भी बना लेते हैं, ये वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस इसका, ये वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस इसका और ये वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस इसका। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे क्या पूछा हुआ था, A ray of light strikes at its pole making an angle theta from the principal axis। तो रे ऑफ लाइट कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, कहां पे आ रही है रे ऑफ लाइट, पोल पे आ रहा है, तो पोल पे ऐसे आ रहा है, तो पता है कि सेम एंगल बनाते हुए यहां पे चली जाएंगे, एंगल कितना बना रहा था, थीटा, तो यहां पे भी क्या होगा, थीटा, किस लॉ से थीटा होगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन का हुआ था, भव्या नींद आ रहा, क्यों, क्या कोई नहीं थे, सेकेंड क्वेश्चन में कहा हुआ था, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, कहां पे डायरेक्ट हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पे, तो प्रिंसिपल फोकस पे मींस यहां पे आ रही है ऐसे, ये सुनो, अपीयर हो रही है ऐसे पीछे, ये आपका फोकस है यहां पे सेंटर, तो प्रिंसिपल फोकस पे आती है रेस तो कैसे चली जाएगी, पैरेलल। थर्ड में कहा हुआ था, इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आएगी फिर चली जाएगी यहां पे,
एंड अपीयर कैसा होगा कि प्रिंसिपल फोकस से पीछे से ऐसे रेज आ रही हैं, मीन्स ये एफ है और यहाँ पे सी, यहाँ पे इधर एफ और यहाँ पे इधर सी। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो? 45 तक हो गए, नेक्स्ट करें 46। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस्ड एन इमेज ऑफ अ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है? -1। माइनस मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, लिख भी लेता हूं मैं, रियल, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव, राइट। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन सेम साइज का बनेगा, राइट। ये क्या बनेगा? सेम, सेम साइज। ऑब्जेक्ट होगा कहां पे? ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एट सी। और इमेज कहां पे बनेगा? एट सी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इसके मैग्निफिकेशन के देने से हमें मिल गई। अब सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक चीज लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1, और इस -1 से इतनी सारी इंफॉर्मेशन, रियल, इन्वर्टेड, कॉनकेव, राइट, सेम साइज, एट सी, इमेज भी बनेगा, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे प्लेस होगा। तो ये सारी चीजें आपको गिवन यहाँ पे मिला हुआ है। अब पूछ रहे हैं क्या? ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, राइट। कहां पे बन रहा है? सेंटीमीटर। अगर ये 50 सेंटीमीटर मीन्स स्क्रीन पे दिया हुआ कि -50 बन रहा है, यस नो, तो हमें मैग्निफिकेशन से सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, राइट। m इज इक्वल टू -v अपॉन u से, चलो कर ही लेते हैं। m इज इक्वल टू सॉल्यूशन, m इज इक्वल टू -v अपॉन u, मैग्निफिकेशन इज -1 इज इक्वल टू -v अपॉन u, यस नो। v की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखते हैं, रख लो। v की वैल्यू क्या है? -50 अपॉन u, तो माइनस माइनस प्लस u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -50। यही तो पहले भी कहा हुआ था कि सेम होंगे, यस नो, सेम ही होगा, क्योंकि v भी सेम दिया और v और u सेम होंगे क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 गिवन है। तो अब पूछा राइट द टाइप ऑफ मिरर, तो टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पूछा हुआ है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। Spherical mirror produced an image of magnification on a screen placed at a, sorry, okay, आपसे पूछा हुआ, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से पूछा हुआ डिस्टेंस, क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट से पूछा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 0। मैं वही सोच रहा था 2 बार क्यों पूछ रहा है इमेज का डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट से पूछा हुआ है, लेंस से नहीं, सॉरी मिरर से नहीं पूछ रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ क्या होगा? 50 है ना, यस नो। इट मींस आपकी जो v, जो आपका v है वहीं आपका u है, यस नो, वहीं आपका r भी है। रिलेशन समझ पा रहे हैं? यहां से सो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50। f इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? f क्या हो जाएगा? -25 आपकी मिल जाएगी। चलो फोकल लेंथ भी मिल गया -25, -25। टाइप ऑफ मिरर कॉनकेव। What is the focal length of the mirror? Okay, draw the ray diagram to show the image formation in this case, right? तो इस केस में कैसा रे डायग्राम बनेगा, चलो बना लेते हैं। यहाँ पे M प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड ए फोकस सेंटर।
ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा? सेंटर, एक रे पैरेलल, दूसरी रे, सेकेंड रे हमने फोकस से पास कराया, ए पैरेलल चली जाएगी, यस नो? इमेज आपका इधर बन जाएगा। कोई इशू? आफ्टर रिफ्लेक्शन देखते हैं, कोई इशू इसमें? ये जो भी क्वेश्चंस में पूछे गए थे उनका आंसर आपने ऐसे कर दिया, राइट? और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है आपसे 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में, यस। कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट करते हैं। 47, spherical mirror produced an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 40 centimeter। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? -1। स्क्रीन प्लेस कहां पे किया गया है? 40, तो -40। क्यों? मिरर पता चल गया कौन सा है। राइट द टाइप ऑफ मिरर, टाइप कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? रियल एंड इनवर्टेड। कोई दिक्कत यहां पे? नो। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द मिरर? यू पूछा हुआ है तो हमें ऐसे बताना नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉपी पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। भले ही क्या है कि आपको आता है, ठीक है, बट आपको करके दिखाना पड़ेगा, यस मुझे रियली में आता है। तो m इज इक्वल टू -v अपॉन यू, यस नो? m की वैल्यू -1, v का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -40 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो आपसे क्या पूछा था? हाउ फार? 40 सेंटीमीटर, कितना? 40 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। सेम केस है, यस नो? इमेज बन जाएगा। सेम। कौन सा क्वेश्चन था वो वाला? 46। राइट, सेम बनेगा, बन जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सेम, स्पेरिकल मिरर और प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। -1 है, लिसन, मैग्निफिकेशन -1 दिया हुआ है, स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30। स्क्रीन कहां पे रखा गया है? 30। अब ध्यान रहे, जब भी कहे कि स्क्रीन प्लेस किया हुआ है, स्क्रीन प्लेस, तो बच्चे क्या कहते हैं, स्क्रीन को कभी कभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता देते हैं। स्क्रीन क्या होता है? जहां पे इमेज, जिस पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज जिस पे फॉर्म हो रही है वे क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होगी ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, रियल इन्वर्टेड बनेगा, ये सुनो, रियल इन्वर्टेड बनेगा, इट मींस कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव होगी, कॉनकेव में नेगेटिव है, कोई इशू? नो। एट अ डिस्टेंस, राइट द टाइप ऑफ मिरर इन दिस केस। इस केस में मिरर कौन सा है बताएं? कॉनकेव मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है।
कैसे? अगेन m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, यस नो? -1 is equal to minus 30 upon u, so you will get u is equal to -30. so आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई? -30 आ गई है। कोई इशू? u की वैल्यू क्या आ गई? -30। एंड आपको पता है यहाँ पे v इज इक्वल टू यू है, यस नो? तो मीन्स कहाँ पे होंगे? r पे ही भी होगा। और यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी? -30, यस नो? सो इसलिए f विल बी r बाई 2 एंड इट गिव्स -15। तो ये आपके पास, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, सॉरी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। फिर पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, इमेज कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो सेम बनेगा रे डायग्राम, यहां पे लिख देता हूं। डायग्राम एज क्वेश्चन 46 सेम ही बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 12 centimeter from its pole. कहा हुआ है कि एक स्टूडेंट राइट इमेज कैंडल के फ्लेम को बनाना चाहता है। स्क्रीन कहाँ पे है? 48 सेंटीमीटर पे। स्क्रीन कहाँ पे है? तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? माइनस में, क्योंकि रियल होगा, यस नो? और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर। सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। तो टाइप ऑफ मिरर कौन सा होना चाहिए? टाइप ऑफ कॉनकेव होना चाहिए, क्योंकि रियल इसी में बनता है, कॉन्वेक्स में आपकी वर्चुअल बनेगा, तो वे स्क्रीन पे मिलेगा नहीं। यस, लेफ्ट साइड में ही हमेशा रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। और रियल क्या चीज का? इमेज रियल बनेगा तभी स्क्रीन पे मिल सकता है। स्क्रीन तो मेंशन किया हुआ है ना कि स्क्रीन, स्क्रीन मेंशन किया हुआ है, स्क्रीन मेंशन किया होता है, स्क्रीन मेंशन किया हुआ इट मींस रियल इमेज फॉर्म होगा तभी स्क्रीन दिया हुआ है। फाइंड द लिनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, यस नो? तो m विल बी -48 अपॉन -12, m विल बी +4। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएंगे? सॉरी, यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितना दूर है? तो ध्यान देखना, ए 48 पे रखा हुआ है, जैसे नो? पोल से 48 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा?
कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो हाउ फार इज द इमेज? 36 सेंटीमीटर। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, राइट। इस केस में इमेज फॉर्मेशन हमें दिखाना है। यहाँ पे 4 टाइम्स लिख देता हूँ, -4। इस केस में भी चलो इमेज एक बना लेते हैं। कॉन्केव मिरर था। रे डायग्राम मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए पेपर में आ गया तो गलती नहीं करना है। सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती कर देते हैं, आता है लेकिन बनेगा नहीं। यहां पे आपका फोकस और ये आपका सेंटर दिया हुआ है, यस नो। अब चेक करते हैं इसको। इसमें एक अब देखो, हमें फोकल लेंथ इसमें गिवन है क्या? फोकल लेंथ गिवन है? कहाँ गिवन है? नहीं गिवन है, तो हमें अब फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिना फोकल लेंथ फाइंड आउट किए हम इमेज कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं? नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, राइट। सो by using mirror formula, 1 by v plus 1 by u gives 1 by f। so ये क्या होंगे? 1 by -48 and 1 by u that is -12 gives 1 by f। so इनको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 1 by 48 है, इसके पहले माइनस, राइट। इसको भी 1 by 12 लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 1 by f। अब देखो, इनका एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगी? 48। ये -1 और ये 4 आ जाएगा, क्या? -4 इज इक्वल टू 1 by f। -5 अपॉन 48 इज इक्वल टू 1 by f। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? f विल बी कितना आया? 9.6 नेगेटिव, ठीक है। तो हमें मैग्निफिकेशन इतना मिल गया, 9.6 मिला। सॉरी, फोकल लेंथ में मिला हुआ है। अब हम इमेज इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक 9.6 है, यस नो। ए बी डिस्टेंस 9.6 होगा, यस नो। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया गया था। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है -12, कहां पे दिया है? -12। तो -12 तो इसी के अंदर रहेंगे ना, -12 यहाँ पे। तो रेज ऐसे पैरेलल फोकस से पास कर जाएगी ऐसे। ऐसे इधर क्रॉस करेगी, यस नो। इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें आपके पास ए बी दिया हुआ था और ए डैश बी डैश आपका ये फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इस डायग्राम में? नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दैट इज 50। A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 12 centimeter focal length, right? Focal length कितना दिया हुआ है? 12 centimeter. What should be the range of distance of the candle flame from the mirror? अब कैसा फाइंड आउट करना चाहता है? स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कब बनता है? लास्ट केस में, यस नो, बिटवीन एफ एंड टी। तो पूछा व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम
तो कैंडल फ्लेम का रेंज क्या होना चाहिए, तो रेंज क्या होगा, रेंज क्या होंगे, बिटवीन बिटवीन 0 एंड 12 सेंटीमीटर, इसके बीच में रखेंगे तभी तो एफ एंड पी के बीच में आपका इमेज फॉर्म होगा, ये सुनो। फिर इसमें कहा हुआ था स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ही इज लाइकली टू ऑब्जर्व, कैसा नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ओके। फिर पूछा हुआ था साइज ऑफ द इमेज, तो साइज क्या होगा, साइज इन लार्ज, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस केस, तो रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पीछे वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे एम और ये आपके पास एन, इधर फोकस और यहाँ पे सेंटर, ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे करना है, इससे एक यहाँ पे आएगा रे और ऐसे चली जाएगी, ये सुनो, और अपीयर कैसा होगा, ये पीछे से ऐसे आ रही है, सेकेंड रे कहां से भेजा जा सकता है, कहां से, सी से, तो आपने यहां से एक सी से भेज दिया रे, इमेज आपका यहां परफॉर्म हो गया, ए एंड बी, ए डैश एंड बी डैश, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट्स इस क्वेश्चन में, कोई डाउट्स है, नो, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज, a student wants to obtain an erect image of a candle flame using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, सेम है, फोकल लेंथ इसमें क्या दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर, तो 15, what should be the range of the distance of the candle flame from the mirror, तो रेंज क्या होगा इसका, कैसा इमेज चाहिए इसको, इरेक्ट इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज कब बनता है, बिटवीन एफ एंड पी, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0 से 15 के बीच में होगा, ध्यान रखना 15 पे नहीं होगा, एट 15 नहीं होगा, क्योंकि एट 15 मींस फोकस, राइट, और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, तो इसके बीच में होना चाहिए, कहां पे रेंज होगा, बीच में, व्हाट शुड बी द रेंज, सॉरी, नेक्स्ट स्टेट द नेचर, नेचर कैसा होगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, साइज क्या होगा, इन लार्ज, ड्रॉ और रे डायग्राम, राइट, तो रे डायग्राम आपको इसमें सेम बनाना है, तो यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन नंबर 50, सेम डायग्राम
एज ऑफ क्वेश्चन 50। तो जो क्वेश्चन 50 में जो डायग्राम दिया हुआ है वही सेम डायग्राम इसमें भी बनने वाला है। कोई दिक्कत इसमें? नो? क्या बताइए प्लीज। इसकी जो पीपीटी है राइट, वे मैं शेयर कर दूंगा या फिर जो लिंक में होगा वहां पे अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म? दो तीन लिसन